तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेरीफाई यूज़र बाय मेल लिंक। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर तो देख लिया होगा जिसमें हमने देखा था कि मेल पर हम वेरिफिकेशन लिंक सेंड करते थे और हमने आगे का प्रोसेस अभी किया नहीं था। तो आज का वो प्रोसेस हमें करना कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम में स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये मेरी मेल थी, अभी कोई मेल नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया था लास्ट में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ से सेंड करता हूँ और मेल मैं गेट करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट बताता है, तो मैं यहाँ पर डेटाबेस में से आकर के अपना मेल डिलीट कर देता हूँ, जो कि मेरा ये मेल है, ठीक है। तो ये मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है एंड यहाँ से मैं सेंड करता हूँ अगेन। तो ये मेरा न्यू सॉरी, इसलिए ऑलरेडी कहीं एग्जिस्ट, हाँ यहाँ पर भी एग्जिस्ट है। सॉरी, वो मैंने दूसरी ईमेल गलती से डिलीट कर दी थी, ये वाली ईमेल थी, ठीक है। तो मैं अगेन सेंड करता हूँ यहाँ से। तो यूज़र रजिस्टर हो चुका है एंड हमें यहाँ पर जो है मेल आनी चाहिए, ठीक है। तो आ जाएगी अभी थोड़ी देर में मेल। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, हाँ आ चुके हैं मेल। तो अब मेरे को करना क्या है, जैसे मेरे को यहाँ पर एक लिंक मिलता है जिसमें बेसिकली क्या होता है, प्लीज़ वेरीफाई योर मेल, और जिस लिंक को मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ तो अभी हमें जो है देखने को मिलता है कैन नॉट गेट मेल वेरिफिकेशन, ठीक है। मीन्स ये राउट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब हमें ये राउट एग्जिस्ट करवाना है एंड वर्क करना है इसके ऊपर और फुल वैलिडेशन लगानी है। क्या हो सकता है कि आईडी नहीं भी आ सकती, या किसी ने डाली है तो कुछ उल्टी सीधी डाल सकता है, या कुछ करेक्ट कुछ नंबर्स इसमें या करेक्टर्स इसमें नहीं है ऐड किए हैं उसने, मीन्स कुछ भी कर सकता है यूज़र, ठीक है। उसका कोई भरोसा नहीं होता। तो प्रॉपर वैलिडेशन के हम साथ देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने बैकएंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अगर आपको बताया हो लास्ट तो नहीं बताया, चलिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो मेल वेरिफिकेशन है इसके आगे जो है कुछ नहीं है, इसलिए स्लैश मेल वेरिफिकेशन चल रहा है। अभी तक आपको पता होगा जो हमारे यूज़र राउट थे, जिसमें हमारी जितने भी राउट्स थे हमारी यूज़र राउट के अंदर, उन सभी के आगे जो है स्लैश एपीआई अपेंड हो रहा था, क्योंकि यहाँ से हमने जो राउटर बाहर यहाँ से एक्सपोर्ट किया था तो हमने सर्वर डॉट जेएस के अंदर यहाँ पर स्लैश एपीआई लगा दिया था। तो ये हमारा लगने देना है। हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका नेम हम रखेंगे लाइक ऑथ राउट रख सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हो आप। ऑथ राउट डॉट जेएस मैंने रख लिया। बट इससे पहले अब हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमें यहाँ पर देखिए जो मेल वेरिफिकेशन होगा तो वो हमारे बेसिकली एक व्यू होगा, एक हमारा व्यू यहाँ पर लोड होगा। तो व्यू के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ईजीएस, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पर नोडमोन ऑलरेडी सर्व था, तो मैं जस्ट यहाँ पर npm इंस्टॉल करूँगा, npm इंस्टॉल ईजीएस व्यू, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप पग व्यू भी यूज़ कर सकते हो, पग व्यू इंजन। यहाँ पर मैं ईजीएस व्यू इंजन यूज़ करने वाला हूँ, तो मैंने लिखा है npm i ईजीएस, ठीक है। जस्ट मैंने इसको हिट कर दिया और ये मेरा जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो भी रहा है, ठीक है। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो अब हमें जो नेक्स्ट वर्किंग करनी होगी वो बेसिकली करनी होगी अपना बेसिकली सर्वर स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ पहले यहाँ पर नोडमोन सर्वर। तो यहाँ पर अब मेरे को ऑथ राउट को सेटअप कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले मैं ऑथ राउट को कैसे सेटअप करूँगा, तो हमने यहाँ पर यूज़र राउट वाला जो था यूज़र राउट डॉट जेएस, जस्ट मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं अपने ऑथ राउट के अंदर पास कर देता हूँ और मैं इसमें से जो मेरे काम की चीज़ नहीं है वो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि लाइक मेरे को पाथ और मल्टर की इसमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं जस्ट यहाँ से मल्टर तक हटा देता हूँ। एंड मेरे को कंट्रोलर की नीड पड़ेगी, रजिस्टर वैलिडेशन वगैरह की नीड नहीं है, और बाकी इस एपीआई की भी हमें नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मेरा ऑथ राउट डॉट जेएस के अंदर अभी इतना कोड रह चुका है, ठीक है। एक्सप्रेस मेरा यहाँ पर है, राउटर है यहाँ पर, एंड अपना कंट्रोलर है यूज़र कंट्रोलर जिसकी हमें नीड पड़ने वाली होगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर रख रखा है। तो अब मेरे को जो नेक्स्ट वर्किंग करनी है वो क्या करनी है, सबसे पहले मैं अपना ऑथराउट डॉट जेएस जो है सेटअप कर लेता हूँ। इसको हमें करना क्या होगा, यहाँ पर ये जो हमारा राउटर यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है जो ऑथ राउट है, इसको हम आ जाते हैं अपने कहाँ पर सर्वर डॉट जेएस के अंदर, जहाँ पर हमें इसको क्या करना होगा, यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो जस्ट मैं इन दोनों लाइन्स को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्लैश ऑथ राउट, ठीक है। इसका मैं नेम यहाँ पर रख लूँगा वेरिएबल का ऑथ राउट। एंड यहाँ पर जो है हम स्लैश एपीआई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने यूज़र आउट में लगा रखा था, बट ये हमें सिंपल स्लैश पर चलाना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑथ आउट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना काम कर लेना, और अभी हमें क्या करना होगा,
हमने EJS को इंस्टॉल तो कर लिया बस, बट हमें यहाँ पर EJS का हमें बेसिकली व्यू इंजन बताना होगा, ठीक है, अपने सर्वर को, ठीक है, बैकएंड सर्वर को। चाहो तो आप यहाँ पर ऑथर आउट वाले के अंदर लगा सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप सर्वर डॉट जीएस में सभी के लिए बेसिकली व्यू इंजन सेटअप रहेगा, इसलिए हम यहीं पर यूज कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ 7 नंबर लाइन के बाद जस्ट मैंने हिट किया एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा ऐप डॉट सेट। यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं, व्यू इंजन। तो यहाँ पर मैंने लिखा व्यू इंजन। कौन सा व्यू इंजन यूज करने वाले हैं हम, EJS, ठीक है। पग यूज करोगे तो पग लिख देना। एंड यहाँ पर हम यूज करेंगे ऐप डॉट सेट एंड हमें अपना क्या बताना होगा, फोल्डर नेम कि कहाँ डला हुआ है। फोल्डर नेम इज व्यूज, ठीक है। कहाँ पर डला हुआ है, जस्ट मैं इस मॉड्यूल से बाहर जाऊंगा सर्वर डॉट जी एस पे, सो डॉट स्लैश करके मैं यहाँ से बाहर गया एंड मैं अपने चला जाऊंगा व्यूज वाले फोल्डर के पास, ठीक है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, व्यूज, जो कि हमारा इस मॉड्यूल से हम बाहर जाएंगे तो हमारा व्यूज नाम का फोल्डर है जो कि बेसिकली ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो बस इतना काम हमें कर देना है। अपने सर्वर डॉट जीएस को हमने बता दिया कि हमारा ये EJS बेसिकली यहाँ पर व्यूज डले होंगे, ठीक है। तो इस फाइल का काम तो खत्म हो गया सर्वर डॉट जीएस का। अब हम आ जाते हैं ऑथर आउट के अंदर, जिसमें बेसिकली अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हमें अपना वो राउट क्रिएट करना होगा जो कि बेसिकली है हमारा मेल वेरिफिकेशन। तो जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा राउटर डॉट गेट। हम यहाँ पर गेट यूज करेंगे एंड देन आपका स्लैश मेल वेरिफिकेशन, ठीक है। अब मेल वेरिफिकेशन पर मैं क्या करूंगा, एक बेसिकली कंट्रोलर का हमें क्या करना होगा, मेथड कॉल कराना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने मेथड तो बनाया नहीं है, यूजर कंट्रोलर तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बट अभी हमने मेथड नहीं बनाया है, ठीक है। तो मेथड बनाएंगे हम अपने यूजर कंट्रोलर के अंदर, तो हम लास्ट में बना लेंगे। किस तरीके से, मैं जस्ट यहाँ पर इसको कर देता हूँ बेसिकली इस तरीके से। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक मेथड, लाइक मैंने बना लिया मेल वेरिफिकेशन करके इक्वल टू असिंक। अवेट हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। ट्राई कैच का हम यूज करके चलेंगे, तो मैं जस्ट यहाँ से कैच को कॉपी कर लेता हूँ। ट्राई मैं अभी लगा ही दूंगा यहाँ पर, ट्राई एंड कैच मैंने यहाँ पर कर दिया। बट यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे, रेस्पॉन्स स्टेटस हम ये कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी हमारी कोई एरर आएगी, जब भी हमारी कुछ एरर होगी, तो हम एक अपना व्यू लोड कराएंगे जिससे कि हम 404 नॉट फाउंड। तो लाइक मैं क्या करूंगा, व्यूज के अंदर जाऊंगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा एंड देन फाइल नेम इज 404.EJS, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कैच वन डाल देता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ 404 नॉट फाउंड या कुछ समथिंग, जो भी आपको एरर वगैरह देनी हो। और आप इस पेज को अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। मैंने बस बता दिया है कि आप इस तरीके से कर सकते हो। एंड यहाँ पर मेरे को करना क्या होगा, जो बेसिकली क्या करना है मेरे को यहाँ पर चलो सबसे पहले चलो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो अपना मेल वेरिफिकेशन हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, देन हम अपने मेथड के अंदर वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट कर दिया यूजर कंट्रोलर के अंदर से। तो अब क्या होगा, जब भी मेरा ये मेल वेरिफिकेशन वाला राउट कॉल होगा, मीन्स यहाँ से ब्राउजर में जब हिट होगा, तो मेरा यूजर कंट्रोलर का यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर कंट्रोलर डॉट मेल वेरिफिकेशन का मेथड कॉल होगा, ठीक है। तो इसमें अब कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेल वेरिफिकेशन आपका कॉल होगा यूजर कंट्रोलर के अंदर जो कि बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अब हमने एक्सपोर्ट कर दिया तो इसलिए हम यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कैच के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से क्या करना होगा, अपना रिटर्न करना होगा रेस्पॉन्स डॉट रेंडर। अपना व्यू रेंडर कर देंगे हम 404 करके, मीन्स कुछ एरर वगैरह होती है तो हम यहाँ से 404 सेंड कर देंगे और कंसोल डॉट लॉग करा देंगे अपनी एरर को, जैसे कि हम सर्वर पर देख सकें कि क्या एरर आई है, ठीक है। तो इतना काम मैंने कर दिया एंड सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ चेक्स लगाने होंगे, ठीक है। वैलिडेशन हमें करनी होगी अपने इस राउट की, प्रॉपर तरीके से हमें इस राउट की वैलिडेशन करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर वैलिडेशन करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सबसे पहले इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन में मैं चेक करूंगा कि REQ डॉट क्वेरी, इसलिए क्या होते हैं ये क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं जो भी आपके URLs में जाते हैं। तो डॉट ID अगर इक्वल इक्वल है अनडिफाइंड के, मीन्स कि वो सेट नहीं है URL के अंदर, तो क्या है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इसको। क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट रेंडर 404 पेज ही हम इसको क्या कर देंगे, रेंडर कर देंगे, जिससे कि उसे पता चल जाए
कि ये यूआरएल इसने गलत डाला है, तो 404 उस पर रेंडर हो जाएगा। ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। अगर बाय द वे मान के चलो आईडी डली हुई है, आईडी इसने यहाँ पर डाली हुई है, बट यहाँ पर इसने कुछ डाली हुई है उल्टी सीधी। ठीक है, लाइक बाय द वे मान के चलो अभी हमारा जो यूआरएल ओपन होता है वो कुछ इस तरीके का ओपन होता है, जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है। चलो जब तक टाइम ले रहा है, जब तक हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हाँ इसलिए टाइम ले रहा है क्योंकि ये मेथड कॉल हुआ तो उससे कुछ मिला ही नहीं, इसलिए वो टाइम ले रहा है। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। बट यहाँ पर अभी आपको जो है कुछ इस तरीके का यूआरएल होगा। मैं जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, वेरीफाई वाले को कॉपी लिंक एड्रेस यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये यूआरएल रहेगा आपका। ठीक है, जस्ट मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अभी हमने कुछ रिटर्न वगैरह नहीं कराया, वो लोडिंग चलती रहेगी। तो यहाँ पर ये जो आईडी है इसमें लाइक इसने सी की जगह एस डाल दिया। ठीक है, तो मतलब ये आईडी तो गलत है ना, तो इसका हमें चेक वगैरह लगा करके चलना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर डॉट फाइंड वन करेंगे, फाइंड वन। और यहाँ पर हम क्या चेक करने वाले हैं, यूजर डॉट फाइंड वन। और यहाँ पर हम चेक करेंगे अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि हमारे पास आईडी आ रही है तो हमें वो चेक करनी होगी। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये आईडी लाइक जैसे इसने सी की जगह एस कर दिया तो ये आईडी तो एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो हम यहाँ पर चेक लगाएंगे, तो हम यहाँ पर अवेट का यूज़ करेंगे। और मैंने एक वेरिएबल बना लिया लाइक यूज़र डेटा करके, और ये इसलिए हमारा बन चुका है वेरिएबल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा इफ़ एंड एक क्या बनाऊँगा मैं एल्स। ठीक है, यूज़र डेटा मिलेगा तो हमारा इफ़ चलेगा, वरना अभी आपको पता है सी की जगह मैंने एस लिख दिया तो यहाँ पर यूज़र डेटा नहीं मिलेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक और हम व्यू बना लेते हैं यहाँ पर लाइक जिसका नेम हम रख लेते हैं लाइक समथिंग मेल वेरिफिकेशन, मेल वेरिफिकेशन डॉट ईजीएस। ठीक है, बट इसमें ना हम एक वेरिएबल जो है हम यहाँ से भेजेंगे लाइक कुछ इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ से क्या करूँगा, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर करूँगा अपना मेल वेरिफिकेशन, मेल वेरिफिकेशन। ठीक है, बट मैं इसके साथ एक मैसेज डालूंगा यहाँ से। क्या मैसेज डालूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैसेज की, और जिसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लाइक यूजर नॉट फाउंड करके। ठीक है, यूजर नॉट फाउंड, क्योंकि क्या हुआ कि यूजर ने, जो यूजर था जिसने भी मेल वेरिफिकेशन कर रहा था उसने सी की जगह एस डाल दिया, तो यहाँ पर आईडी तो गलत है, मीन्स यूजर मिला नहीं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, यूजर नॉट फाउंड पर हमने रेंडर कर दिया, मीन्स मैसेज डाल करके हमने मेल वेरिफिकेशन सेंड कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, मेल वेरिफिकेशन डॉट ईजीएस के अंदर आऊँगा और यहाँ पर अपना चेक लगाऊंगा। ठीक है, किस तरीके से चेक लगाऊंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा इंटरपोलेशन हम यूज़ करेंगे ईजीएस के, तो यहाँ पर मैं इंटरपोलेशन यूज़ कर रहा हूँ ईजीएस के। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ़, एंड इफ में मैं चेक करूंगा टाइप ऑफ मैसेज, मैसेज जो कि हमारा वेरिएबल आ रहा है वहां से नॉट इक्वल इक्वल है अनडिफाइंड की, अनडिफाइंड की। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हम वेरिएबल भेज रहे हैं इसका हमें चेक लगाना होगा, वरना एरर आ सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अनडिफाइंड है तो हम यहाँ पर इंटरपोलेशन को क्लोज करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे अगेन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना कुछ मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें लाइक हेडिंग मैंने H2 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। एंड मैं यहाँ पर अगेन इंटरपोलेशन स्टार्ट करूँगा इक्वल वाला, जिसमें हम अपना वेरिएबल को शो करा देंगे जो भी हमारा मीन्स जो भी डेटा आया होगा हमारे मैसेज वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो हमें इतना काम कर देना। अब हमें इस मेल वेरिफिकेशन को मैंने क्लोज कर दिया है, तो जस्ट मैं अभी इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा तो यहाँ पर बताना चाहिए यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या बोल रहा है, 404 नॉट फाउंड, लाइक समथिंग देख लेते हैं कि कहाँ पर इसका बेसिकली आया है। 404 आईडी ये है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर टर्मिनल कास्ट। हाँ, यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि इसने बेसिकली, अभी हम यहाँ से दोबारा से कॉपी पेस्ट करते हैं अगेन, कॉपी लिंक एड्रेस सी की जगह लाइक मैंने डी डाला। ठीक है, तो यूजर नॉट फाउंड अभी सही आ रहा है, शायद मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई होगी उस वाले यूआरएल में, बट अभी सही आ रहा है। लाइक मैंने सी की जगह डी डाल दिया तो यहाँ पर वो यूजर तो मिला ही नहीं। ठीक है, अब बाय द वे मान के चलो ये हमारी कंडीशन चल चुकी है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एंड
बाय द वे मान के चलो इसमें आईडी में मैंने यहाँ पर 3 या 4 कैरेक्टर्स डाल दिए, ठीक है। लाइक मैंने कुछ कैरेक्टर्स इसमें से रिमूव कर दिए, तो यहाँ पर 404 नॉट फाउंड बोलेगा, क्योंकि इस तरीके की हम आईडी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो कि हमारी ऑब्जेक्ट आईडी होती है वो कुछ इस तरीके की नहीं होती है, उसमें कुछ और कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। या फिर हमारी कुछ इस तरीके का यूआरएल है जिसमें हमने कुछ गड़बड़ कर दी, लाइक सी की जगह मैंने डी डाल दिया, तो यहाँ पर यूजर नॉट फाउंड बताएगा, ठीक है। ये प्रॉपर आईडी थी, बट इसमें मिस्टेक ये थी कि कैरेक्टर्स मिस्टेक कर दी हमने, ठीक है। तो हमारा ये दोनों प्रॉपर चल रहे हैं, हमारा ये कंसोल में कैच हम बेसिकली ट्राई कैच हमारा सही चल रहा है, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर हमारा सही चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि लाइक हमारा, हाँ एक और चेक रह गया, ये हमारा चेक करने के लिए। लाइक मान के चलो यहाँ पर आईडी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी बोल रहा है 404 नॉट फाउंड, लाइक आईडी अभी भी मैंने प्रोवाइड नहीं की, तो अभी भी 404 नॉट फाउंड बता रहा है, ठीक है। मीन्स प्रॉपर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब हमारी बात आ जाती है कि अब यूआरएल जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। मीन्स यूआरएल परफेक्ट है, यूजर डेटा उसको मिला होगा, देन उसके अंदर हम वर्किंग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करके चलना होगा कि सॉरी, अगर यूजर का डेटा मिल जाता है तो हमारा यूआरएल हमारा प्रॉपर है, तो अब हम उसकी मेल को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। मेल वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो आपको इस वेरीफाइड नाम की है, जो जिसको कि हमें 0 से 1 करना होगा। जस्ट यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, 2 यूजर आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये वाला यूजर है संदीप एनेक्ट, और यहाँ पर इस वेरीफाइड का 0 है, यहाँ पर हमें अपडेट करना होगा। तो हम यहाँ पर कैसे अपडेट करेंगे, तो यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, तो सजेशन तो आ गई, ठीक है, वरना मैं तो लिख ही देता। तो यहाँ पर मैंने लिखा यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, मतलब आईडी के द्वारा फाइंड करो एंड अपडेट करो। तो हम यहाँ पर अपनी आईडी बता देते हैं कि अंडरस्कोर आईडी कॉलम, जो कि हमारी बेसिकली है रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं यूजर डेटा डॉट आईडी, या कुछ भी आप कर सकते हो जो भी आपको सही लगता है। लाइक मैंने यहाँ पर मैंने कर दिया आईडी, ठीक है। मतलब जो क्वेरी से आईडी आ रही थी वो मैंने जस्ट यहाँ पर पास कर दी, कॉमा, एंड मेरा ये ऑब्जेक्ट है जिसमें मैं अपना क्या करूँगा, डेटा को अपडेट करने का काम करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डॉलर सेट, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिसको हमें अपडेट करना है वो है हमारा इस वेरीफाइड नाम की की। तो जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ की को, तो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया है जिसमें मैंने बंद कर दिया इसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, अवेट यूज़ करूँगा, क्योंकि ये बेसिकली हमारा अपडेट कर देगा डेटा। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब जस्ट मैं लिख दूंगा यहाँ पर मेल वेरिफिकेशन पर मैसेज डाल दूंगा कि यहाँ पर मेल डाल देंगे, लाइक मैसेज मेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। ये मैंने जो है मैसेज डाल दिया, ठीक है। बट एक केस और हमारा रहता है यहाँ पर, अगर बाय द वे मान के चलिए ये जो यूआरएल है वो अगेन एंड अगेन हिट करे, जैसे लाइक मान के चलो ये सही यूआरएल है, इसको मैं हिट करता हूँ तो यहाँ पर बोल रहा है मेल हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब जैसे मैं इसको दोबारा हिट करता हूँ, दोबारा भी बताएगा मेल हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, हालांकि हमारा डेटा जो है, मतलब मेल जो है हमारी वेरीफाइड हो चुकी है, बन हो चुकी है, बट ये जब जब हिट करेगा तो यहाँ पर बोलेगा मेल हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसको हमें रोकने के लिए हमें यहाँ पर चेक लगाना होगा यूजर डेटा इसलिए अपडेट होने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कि यूजर डेटा डॉट इज वेरीफाइड, अगर इक्वल इक्वल 1 है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो हमारा मेल वेरिफिकेशन, जस्ट मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो। तो यहाँ पर इक्वल इक्वल 1 होगा, मीन्स ऑलरेडी वेरीफाइड है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पर मैंने लिख दिया योर मेल, या योर मेल ऑलरेडी वेरीफाइड, ठीक है। मैंने इस तरीके से मैसेज डाल दिया, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो अब मैं जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर बोलेगा आपकी मेल ऑलरेडी वेरीफाइड है, अभी सर्वर स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हो सॉरी, यूर मेल ऑलरेडी, सॉरी ऑलरेडी में डी नहीं लगाया, ऑलरेडी वेरीफाइड, ठीक है। तो अब जो है ये हमेशा अगर मेल वेरीफाइड नहीं होगी तो यहाँ पर मेल वेरीफाइड कर देगा। जैसे लाइक मान के चलो अभी मैंने इसको कर दिया 0 की जगह 1 कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी 1 की जगह मैं इसको 0 कर देता हूँ, मेल को अनवेरीफाइड कर देते हैं हम, 0 कर दिया मैंने इसको, एंड अपडेट कर देता हूँ। तो अब मैं जस्ट यहाँ से लिंक ओपन करूँगा,
तो यहाँ पर बोलेगा मेल हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब जस्ट मैं रिफ्रेश करता हूँ, यूर मेल ऑलरेडी वेरीफाइड, यूर मेल ऑलरेडी वेरीफाइड, ठीक है। या वायदा भी मान के चलो आपने यहाँ पर देख लेते हैं, अभी कुछ हमने डी डाल दिया, मीन्स ये आईडी हमें नहीं मिली है तो मीन्स यूजर नॉट फाउंड, या हमने आईडी डालना भूल गए तो 404 नॉट फाउंड, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर टेस्टिंग हो चुकी है इसकी मेल वेरिफिकेशन की। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई होगी आपको। और इस तरीके से हम बेसिकली मेल वेरिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमें एक एपीआई क्रिएट करनी है जो कि मेल वेरिफिकेशन सेंड करेगी, ठीक है। सो थैंक यू।